नाम जावेद है। मैं इस फोर्ट का गाइड हूँ। अल्तित फोर्ट की तारीख़ है 1100 साल है। इसके तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए, वहाँ से एक शहज़ादी बया के आई थी। उस शहज़ादी के लिए ये महल बतौर जहेज़ तामीर हुआ था। और आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, एक्चुअल एक्सेंट हुंजो है। यहाँ 400 BC कुछ नॉर्थ चाइना से हन डायनेस्टी के लोग आए, उन्होंने हुंजा आबाद किया तो उसका नाम हुंजो रखा, यानी अपने कौमी शिनाख्त के मुताबिक जगह का भी नाम यही रखा था। हुंजो का मतलब होता है रियासत हुन, यानी हुन डायनेस्टी की स्टेट थी ये। सो यहाँ वो 400 BC आके आबाद हुए हैं। एक तो उसे ज़लज़लों से बचाने के लिए बिल्डिंग को तामीर किया, वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर, सिज़मिक चैलेंज से बचाना था और इन्वेजन से भी बचाना था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, सेंट्रल एशियन, महाराजा कश्मीर, इंडियन आर्मी यहाँ हमला करते थे। उनको ये गेटवे चाहिए था। फोर्ट का एंट्रेंस यहाँ से है। अंदर के दरवाजे सभी बहुत शॉर्ट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है दरवाजों से आप लोग सर बचाएं प्लीज़। यस प्लीज़ आ जाए। ये पहला पोर्शन है जी इस बिल्डिंग का, जो कि रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ और यही गार्ड रूम भी था। रात को यहाँ चंद कमांडोज पहरा देते थे। शाही खानदान तक कोई इंटरनल एग्रेशन, गांव का कोई वायलेंट आदमी ना पहुँचने पाए। दिन को एक दरबान यहाँ होते थे, ऊपर पार्लियामेंट है, वहाँ तक हम जाएंगे। आने वाले मिनिस्टरों और कबाइल के लीडर्स को पहले यहाँ रिसीव किया जाता, उसके बाद वो पार्लियामेंट चले जाते। और ये खड़ी कब्र है। पुराने वक्तों में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, न माना तो उसे जिंदा इसमें चुनवा दिया गया। ये चुनवाना मंगोलों का रिवाज होता था। वो लोगों को चुनवाते थे या इस जैसी दो मोटी भारी लकड़ियों में उनके गर्दन लॉक करते थे। सो ये जिंदा चुनवा देना मंगोलों का रिवाज था। और ये जो दरवाज़ा है जी, यहाँ से रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक सुरंग भी थी इमरजेंसी के लिए। जंगों के खात्मा के बाद ये टनल हटा दिया गया। 2 मीटर की थोड़ी बाकी है, वापसी पर हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अभी अपर पोर्शन में जाएंगे। आप सब दरवाजों से सर बचाएं प्लीज। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जी, कौमी असेंबली थी। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे। हमारे हुंजा में 35 कबाइल हैं। 35 कबाइल को 12 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया। उनके हम MNAs कह सकते हैं, वो यहाँ आते थे। और स्टेट के 2 मिनिस्टर्स, हेड ऑफ स्टेट खुद भी, और 5 से 7 कमांडोज का होना ज़रूरी था, ताकि वो आपस में ना लड़े या उनमें से कोई हेड ऑफ स्टेट पे हमला ना कर दे। इसलिए यहाँ बैठे रहते थे। और रोज़ाना सियासी गुफ्तगू, हफ्ते में 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट यहाँ लगता था। मिनिस्टरों के लिए खाना सामने तैयार होता था। ये कुकिंग पोट है जी। पुराने ज़माने में हमारे पास, हमारे इलाकों में ज़्यादा मेटल था ही नहीं। मेटल उनको मिलता भी तो उससे वेपन्स बनाते थे। और कुकिंग पोट पत्थर के बनाए जाते। और ये पत्थर है एक ख़ास किस्म का नरम पत्थर, हम बलोश कहते हैं। और ये एक संदूक है, इसमें गंदुम वगैरह रखते थे। गंदुम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी उगाते उसका आटा रखते थे। वो एक स्टोर है जी जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके मैदानी इलाकों में सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन है ही नहीं। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त वगैरह सब सुखा के विंटर के लिए वहाँ प्रिजर्व करते थे। आप ये स्टेप वाइज सीलिंग सिस्टम छत की मिड में देख सकते हैं। ये आर्किटेक्चर हमारे यहाँ तो तिब्बत या सेंट्रल एशिया से आया। हम ये समझते थे कि वहीं का कल्चर है। बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि तुर्कों में भी यही रिवाज था, तिकोन शक्ल में छतों का तामीर करना। और तुर्कों से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि ये सुमेरियंस और इजिप्शियन का रिवाज है, तिकोन शक्ल में छतें तामीर करना। फ़ायदा इसका ज़लज़लों से बचाना है। ज़लज़ले के वक्त अगर बिल्डिंग साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करे तो छत की मिड ग्रिप होगी। जब छत की मिड ग्रिप होती है तो दीवारें जाएंगी नहीं। ये सब ज़लज़लों की वजह से था। ये सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम है इस बिल्डिंग का। वो दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, नीचे से आने वाली गली। जब अपर एटमॉस्फेयर समर में गर्म हो जाए तो यहाँ से ठंडी भारी हवा ऊपर, ठंडी हवा खींचना शुरू करेगी। हर कमरा हवादार होता था। विंटर में जब ये हम बंद करते हैं तो अंदर की हवा वहीं रुक जाती है और उस रुकी हुई हवा को देर तक गर्म रखना आसान होता था।
दिस इज़ डंजन प्रिजन। स्टेट के ख़िलाफ़ कोई आम आदमी अगर बगावत कर बैठे उनको नीचे बंद किया जाता। हम गुन अर्दलस कहते हैं। उनके घुटने और टखने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त के जानिब मरोड़ के लॉक करते थे, ना वो बैठ सके आराम से न सो पाए। जब वो अपोलोजाइज़ करे, सॉरी करे, उनको तब रिलीज़ किया जाता। विद इन 2-3 डेज़ वो अपोलोजाइज़ कर लेते थे। उनको फिर रिलीज़ के बाद भी मुकम्मल आज़ादी तो नहीं मिलेगी, वो स्टेट के लिए ताहयात ग़ुलामी करेंगे। ये सज़ा आवाम के लिए थी, एलीट को मुआफ़ी नहीं मिलती। ये बादशाह और मलका का लिविंग चैम्बर था जी। ये आग जलाने की जगह थी। बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। और ये धूप गड़ी है, सन डायल है। सूरज जब वहाँ मशरक़ में तुलू होता है, स्काईलाइट के थ्रू रोशनी सुबह यहाँ उतरती है। विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो पेग्स हैं इनके साये यहाँ बनते हैं। सूरज मगरिब की तरफ मूव करता है तो रोशनी इस तरफ मूव करती है। साये यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे 8 जावियों में। दिन को 8 पहरों में तकसीम करने का रिवाज था। दिस इज लू, ये टॉयलेट है। लकड़ी का एक वुडन पासेज जिसको हम हुर कहते हैं, फिक्स करके रखते थे। जब रॉयल फैमिली यहाँ एक्सक्रीट करे, पानी वगैरह डाल के एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट। और ये उनका हम्माम था जी, नहाने धोने की जगह। पानी गांव से लेके आते थे लेदर बाकेट्स भर के, और विंटर में एक तरफ आग जलाते थे ताकि हमाम गर्म रखा जा सके। विंटर में यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। अभी छत पे जाएंगे जी हम। ये ऑब्जर्वेशन टावर है जी। इसके टॉप पे कुछ गार्ड खड़े रहते थे। पूरा एरिया का सर्वेलेंस उनका जिम्मा था। उस तरफ एक छोटा सा कमरा है, छोटी सी कैबिन है जिसमें ड्राई फ्रूट, गोश्त वगैरह वो विंटर के लिए जमा करके रखते थे। और लेफ्ट पे ये खानका है जहाँ अहले तसव्वुफ मुराक़बे करते थे। इस्लाम यहाँ 1620 में सूफ़ी बुज़ुर्गों के साथ आया। उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, तो या पीर या मीर वो यहाँ मुराक़बे वगैरह या नमाज वगैरह पढ़ते थे। थी ये सजाई मौत की जगह जी। बाहर से आए हमलावर अगर पकड़े गए, उनको यहाँ लाके नीचे फेंकते थे। बड़ा आसान है, नेचर का हैंड ओवर करो, वो अपना काम करेगा। यहाँ से नीचे दरिया तक 300 मीटर है, 990 फीट है। अभी हम फोर्ट का नया पोर्शन देख लेंगे जी। आप देखते हैं एक बरामदे के साथ नया पोर्शन जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल है। 1891 में अंग्रेज यहाँ आए, रशियन बॉर्डर संभालने। उनका ग्रेट गेम के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, ग्रेट गेम बिटवीन रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। एक किताब भी लिखी गई है, वेयर 3 एम्पायर्स मीट, और एक किताब है द ग्रेट गेम। ब्रिटिश आए भी यहाँ रशियन बॉर्डर संभालने। उनको क्योंकि अंदेशा था कि रशियन कहीं से वो वाखान से एंट्री ना कर दे, क्योंकि यहाँ से वाखान सिर्फ 150 किलोमीटर्स हैं। वाखान से हुंजा, हुंजा से अस्तोर, अस्तोर से डायरेक्ट श्रीनगर उतर सकते थे। इसलिए उन्होंने ये सारे दर्रे संभाल लिए। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद लोकल हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए बनवाए। उनके पॉलिटिकल एजेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स आते तो यहाँ स्टे करते थे, और कभी कभार मीर अफरोज़ा खुद भी यहाँ आके स्टे करते थे। इनमें कुछ तस्वीरें हैं 1932 की। चंद तस्वीरों का मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें देख सकते हैं। 1932 की तस्वीरें हैं ये। आप चार्ली चैपलिन की कोई मूवी देख चुके होंगे। उस ज़माने के कैमरे की तस्वीरें हैं ये। इसमें देखें हल चला रहे हैं जी। ये गंदम की कटाई हो रही है, और वो विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग, गंदम को हवा में उछाल के साफ कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एक सस्पेंशन ब्रिज है। पुराने वक्तों में यहाँ के लोग पुल बनाते थे, उनके पास लोहे के तारों वाले रस्से तो था ही नहीं। यहाँ एक बेद का दरख्त है जिसकी स्टिक्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उसी से 1-1.5 साल के लिए ब्रिज बनाते थे, फिर हटा के दोबारा बनाना पड़ता। और यहाँ खवातीन की एक खूबसूरत एक्टिविटी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ कुछ खवातीन हैं जो वुल की धुनाई कर रही हैं। दे आर कार्डिंग शेप वुल। धुनाई के बाद यहाँ धागे बना रही हैं।
धागे बनाना, धुनाई करना ख़वातीन का ज़िम्मा था। कपड़ा बुनना मर्दों की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि सारा दिन मशीन चलाना ख़वातीन के लिए फ़िज़िकली कदर मुश्किल था, तो वो मर्द ज़िम्मा थे उसके। यहाँ एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ख़ानदान की कोई वेडिंग सेरेमनी है जिसमें वो कुछ लीडर्स और मिनिस्टर्स डांस परफॉर्म कर रहे हैं तलवारों के साथ। पुराने ज़माने में कल्चर था कि शाही ख़ानदान की शादियों में वेडिंग सेरेमनीज़ में वो तलवार डांस करते थे, ताकि दूसरी रियासतों की इलीट फैमिलियां जो उस शादी को अटेंड करने आती थी उनको अपना वॉर ड्रिल दिखाना होता था। और ये वो साहब है कर्नल लॉरिमर जिसने तस्वीरें खींची हैं 1932 में, याक पे सवार हैं। पुराने वक्तों में शाही हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए याक इस्तेमाल होता था। याक 18,000 फीट तक पहुंच सकता है, रहता भी 16 और 17 के दरमियानी गैप में। आप सबको मेरी तरफ से इंतहाई शुक्रिया करता हूँ मैं, इंतहाई मैं मशकूर हूँ आपका। आप इतने दूर से आए और आपकी वजह से यहाँ हमारे नॉर्थ में, हमारे हुंजा में गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहेंगे या असर हो सकता है, क्योंकि आप आते हैं यहाँ, आपकी वजह से हमारी टूरिज़म में इजाफ़ा और हमारे इलाके का प्रमोशन होता है, टूरिज़म का भी प्रमोशन होता है। इसको प्रोमोट करें, लाइक करें और देखें कि एक आदमी जो इतना मेहनत कर रहा है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, हमारा काम भी है कि उनको हम थोड़ा सा प्यार दे दें। शुक्रिया।